पिता। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सब पर अनुकंपा की, बड़ी कृपा की। कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम। हे प्यारे, तेरे अपने कर्तव्य कर्म किस प्रकार से होने चाहिए, तेरा धर्म क्या है, ये बहुत पेचीदा है। कर्म का सिद्धांत और धर्म का सिद्धांत, इसमें विशेषता ये है, समय के अनुसार इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, परंतु दोनों अवस्थाओं में यह ठीक भी है और न्याय संगत भी है। अब कर्म का सिद्धांत ये क्या है? बाल काल से ही, बचपन से ही यह सिखाया जाता है, झूठ बोलना पाप है, सच बोलना धर्म है। यह बाल काल से ही माता पिता, गुरुजन, अध्यापक कि झूठ नहीं बोलना, यह पाप है। सत्य बोलना यह धर्म है। परंतु कठिनाई का बात ही है, जब अपने व्यवहार में यह सत्य बोलना अतीव कठिन हो जाता है। लुधियाना की ही घटना है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार, बाबूजी की आयु हो चुकी है 92 वर्ष। अब इतने वह समर्थवान नहीं रहे कि उठ करके चल फिर के कहीं पर भी जा सकें। बहुत बड़ा कारोबार, समर्थता नहीं, बिस्तर पर ही रहते हैं। अब उनके पुत्र ने सारा कार्य आप संभाल लिया। उसकी भी आयु लगभग 60 से 62 वर्ष के बीच में है। विधाता का विधान, पुत्र की मृत्यु हो गई। अब पिता के लिए जो 92 वर्ष सजग हैं, सब समझते हैं, बातचीत करते हैं, समय पर भोजन लेते हैं, तो पुत्र का नित्य कर्तव्य था अपनी फैक्ट्री जाने से पहले अपने पिता के चरणों को नमन करना, आशीष लेना। हार्ट अटैक के कारण आयु समाप्त हो गई। पार्थिव शरीर बाहर आंगन में है। लुधियाना की घटना है। सर्वत्र जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो सभी बाबूजी से मिलने के लिए जाते, परंतु वो बेखबर, 92 वर्ष की आयु हो गई थी, नहीं बताया कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो सबसे हंस के बात करते हुए जो उनके मित्र आते, सबको देखकर वाह 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 वाह, आज तो एक एक करके मेरे पास आ रहे हैं, मेरा बड़ा ऊंचा भाग्य। उनके सम्मुख कोई ऐसा हाव भाव नहीं जिसको उनको पता चले कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी। दोपहर हो गई।
अपने परिवार से पूछने लगे, अपने बेटे का नाम लेकर, कि आज वो फैक्ट्री नहीं गया। बाबूजी चले गए फैक्ट्री, जबकि उनका पार्थिव शरीर आंगन में पड़ा है। आज मुझे मिलने नहीं आया। बाबूजी आज फैक्ट्री बहुत जरूरी काम था, इसलिए वह चले गए। सायंकाल हो गई, इसी बीच संस्कार कर दिया गया। साय 6 और 7 के बीच पुत्र आ जाता काम से। संस्कार से फारिग होकर घर आए, अपने पुत्र को फिर याद किया, वो आया नहीं। बाबूजी आज फैक्ट्री काम बहुत था, वो कह रहे थे मैं लेट आऊंगा। अब वह थ्योरी कहां गई? झूठ बोलना पाप है, सच बोलना धर्म है। अब यहां पर सच बोलना ही अधर्म हो जाता। अगर 92 वर्ष के पिता को बता दिया जावे कि तेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, तो जितने दिन उन्होंने जीना है वह भी उनके लिए कठिन हो जावे। तब महाराज ने कहा, तेरा धर्म क्या है? ये समय समय पर समय को देख करके जो तेरे अपनी बुद्धि में, यहां पर जिन्होंने भी परिवार के सदस्यों ने सत्य नहीं बोला तो वे पाप के भागी नहीं बन गए, उनको कोई पाप स्पर्श नहीं करेगा इत्यादि। कर्म धर्म का बोध दे। इसमें जो बदलाव होते हैं, बस यहीं पर बुद्धिमान चक्कर में उलझ जाते हैं। वे केवल लिखे हुए को या सुने हुए को ही सत्य मान लेते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, जब उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने स्वजनों को मारकर मुझे पाप ही लगेगा, इन अत्याचारी पापियों को मारना हमें नहीं चाहिए। अब थ्योरी गलत हो गई। रघुनाथ जी ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा के काल में यही ग्रहण किया कि नारी का वध और ब्राह्मण का वध वर्जित है। पहली ही परीक्षा ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की सिद्धि के लिए ले गए। मार्ग में ताड़का ने मार्ग रोक लिया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, धनुष्वान उठाओ और इसका वध करो। धनुष्वान उठा लिया। ज्यों ही अपना वान ताना तो तुरंत ढीला कर दिया। गुरुवर, ये तो नारी है। गुरु वशिष्ठ से यही ज्ञान प्राप्त हुआ कि नारी का वध वर्जित है। ऋषि विश्वामित्र त्रैकालदर्शी, हे राम, जो अत्याचारी है, आतताई है, नित मानव समाज को क्षति पहुंचाता है, उसका वध करना पाप कर्म नहीं है, न्याय संगत है, धर्म अनुसार है। इसलिए निसंकोच अपना वान चलाओ।
क्या उस समय रघुनाथ जी ने उस नारी का वध नहीं किया जो बालकाल में यह समझाया गया कि यह नारी का वध पाप कर्म है? फिर ब्राह्मण को मारना, क्या रावण ब्राह्मण नहीं था? तो गुरु महाराज ने कर्म और धर्म का बोध करवाया। अब अर्जुन भी जो कांप रहा है अपने सम्मुख गुरुजनों को देखकर, जिनसे शिक्षा ली, जिनसे ये विद्या ली, वही सजकर युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, ये तो मेरे गुरुजन हैं, इनके तो चरण मैं छूता हूं, इनसे आशीष लेता हूं, तो इस संग्राम में इन महान गुरुजनों को अपने बाणों से मैं कैसे बींधूंगा? भगवान ने कहा, अर्जुन, समय का सदैव ध्यान रखना होता है। समय और स्थान, यह स्थान युद्ध क्षेत्र है। जो तेरे गुरुजन हैं, तेरे से अधिक ज्ञानवंत हैं, वह सार मर्म को जानते हैं, परंतु अब वह सजकर जो सामने खड़े हैं शत्रु के रूप में खड़े हैं, और तू समर्थवान है, अकेला सारी कौरवों की सेना को पराजित करने में तू सक्षम है। तुझ में यह कायरता का आ जाना शोभा नहीं देता। यह जो विद्वान गुरुजन यहां अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, जो तू कह रहा है कि ये तो पूजनीय है, समय के अनुसार अब वह धनुषवान हाथ में लिए हुए हैं। अगर तू इनका सामना नहीं करेगा, अपने प्राणों की रक्षा नहीं करेगा, तो ये तुझे अवश्यमेव मृत्यु काल का ग्रास बना देवेंगे। फिर अपने प्राणों की और अधिकारों की रक्षा करना यह निसर्गिक सिद्धांत है। यह भी तो तुझे पढ़ाया है, यह भी तुझे सिखाया है। जो तेरा अधिकार है और जो तेरे प्राण है, इसकी रक्षा करना निसर्गिक कर्तव्य कर्म के अंतर्गत है। इसको क्यों तू भूल रहा है? इसलिए कर्म और धर्म का क्षेत्र बहुत पेचीदा है, बहुत महीन है, बहुत बारीक है। बिना गुरु की शरण के तो स्वयं विष्णु के अवतार रघुनाथ जी भी संशय कर बैठे कि इस असुरी का मैं हनन करूं या ना करूं, यह तो नारी है। फिर ब्राह्मण का। अब उस समय कौन निमित्त बना? लक्ष्मण। हे रघुवर, आपका स्वरूप ही करुणामय है, आपके भीतर क्षमा करने की वृत्ति अपार है, आप कृपा निधान हैं, क्षमाशील हैं, परंतु यह स्थान करुणा का नहीं, क्षमा का नहीं, रावण सम्मुख है। अपने क्रोध को, अपने बल को सुबल बनाओ और इसका वध करो। आप देखेंगे जब भी विनम्रता होगी तो मानव की शारीरिक शक्ति बहुत क्षीण होगी। क्रोध आ जावे, आवेश में शक्ति 100 गुना हो जाती है। कोई भी वस्तु उठाकर फेंकी जावे तो वह बहुत
जोर से प्रहार करती है। यह विधाता का विधान है, जो नियम है। तब हमारे गुरुदेव ने हमें मार्ग दिया, कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम। अपना कर्म और अपना धर्म, यह समय समय पर इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है, भाव परहित परोपकार होवे। बाबूजी को झूठ बोला केवल इसलिए कि जितने सांस बचे हैं वह नहीं ले पावेंगे, तो इसमें अपना कोई लाभ नहीं हुआ, ना इसमें कोई छल किया। परहित परोपकार, वह झूठ भी झूठ नहीं। और अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से बींधा, तो उसको भी कोई पाप कर्म नहीं। जब अर्जुन ने कहा, भगवान, हे भगवान, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए। अर्जुन, भगवान मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन एक बार फिर बोलो, भगवान मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भगवान फिर मुस्कुरा दिए। अर्जुन, क्या जन्म देने वाला और मारने वाला तू है? तुझे अपने वश से बाहर की चिंता करना उचित नहीं। यह विधाता का विधान है, यह नियम है। मैंने कौरवों और पांडवों की इस बड़ी सेना में तेरे अतिरिक्त इनमें से कोई नहीं बचने वाला। तेरे अतिरिक्त कोई नहीं बचने वाला। इनको तो मैंने अपनी योग शक्ति से पहले ही मार रखा है। यह मेरे विधान के अंतर्गत है। परंतु भगवान कदापि अपने ऊपर नहीं लेते कि मैंने मारा। उसने यह किया इसलिए उसके प्राण गए। वह सजकर युद्ध क्षेत्र में आए, उन्होंने संग्राम का इसको सजाया और अर्जुन ने अपने बाणों से बींधा, इसलिए जिसको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु, वह भी काल का ग्रास बने। हे अर्जुन, तेरा केवल यह कर्तव्य कर्म का पालन करना ही तेरे अधिकार में है। परिणाम क्या होगा यह तेरे अधीन नहीं है। अपने वश से बाहर की चिंता करना तुझे उचित नहीं है। तो यह ज्ञान रघुनाथ जी को भी ऋषि विश्वामित्र जी की गुरु के रूप में, और भगवान ने क्या कहा, ये किंकर अपने को और लक्ष्मण को, हे गुरुवर, ये किंकर आपकी सेवा में उपस्थित है। किंकर नौकर, निमन नौकर, दास अनुदास, दासों का भी दास। आप आज्ञा दीजिए। तो सारर्थ, बिन गुरु होए के ज्ञान, ये कर्म और धर्म की पाचीदगी इतनी महीन है कि बिना गुरु के मानव एक पांव भी आगे नहीं चल पाता।
गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए वैरागो बिन, तो इन विषयों से भी वैराग नहीं हो पाता। इसलिए हमारा तो ध्येय ही रहता है, गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार, कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज राधाष्टमी का कार्यक्रम गोविंद गोधाम में सायं 6:30 बजे से है। तो ये राधा रानी फूल बंगला उत्सव कमेटी की ओर से ये छोटा कार्ड पास, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ लोग उपस्थित रहते हैं, तो जो भी जाना चाहें उनको बाहर ये कार्ड मिल जाएगा, तो वहाँ दर्शन करने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो सायं 6:30 से 7:30 वहाँ अमृतवाणी का पाठ और भजन कीर्तन होगा। कल प्रातः सत्संग, रविवार 8:30 से 10। तत्पश्चात यमुनानगर के लिए 2 बसें और कुछ कारें तैयार खड़ी होंगी। तो सत्संग के इमीडिएट बाद मैं रवाना हो जाऊँगा यमुनानगर के लिए। वहाँ सत्संग एवं सेवा का कार्य होगा सायं 3 से 5 बजे तक। सारे कार्य को पंजाब केसरी के मुख्य संपादक श्री अविनाश चोपड़ा जी स्वयं देख रहे हैं, ताकि सारा कार्य सुचारू रूप से हो जावे। तो ये कार्यक्रम आज और कल का होगा। धन्यवाद। सर्व शक्ति मते परमा नमः, सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।